दोस्तों नमस्कार। आज का दिन मेरी जिंदगी का ऐसा सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज से 4.5 साल पहले इस बिजनेस में आया और उससे पहले की कुछ कहानी बताऊंगा। सेफ शॉप से पहले और आज सेफ शॉप में जिंदगी कहां पे है। नाम अवनीश यादव है, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी का रहने वाला हूं। व्यवसाय मेरा, मैंने डी फार्मा किया है, तो मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। मार्केट में आप देखते होंगे मेडिकल स्टोर पे डॉक्टर साहब के यहां जो फाइल फोल्डर पलटते थे। कुछ दिन वहां फाइल फोल्डर पलटा, 10-12 हजार की नौकरी करता था। वहां से थोड़ा बिजनेस फिर आ गया मैं, क्योंकि पिताजी हमारे प्राइवेट डॉक्टर थे। 2000 में उनका सिलेक्शन विशिष्ट बीटीसी में हो गया और वो अध्यापक बन गए। मुझे मौका मिल गया, मैं झोला छाप डॉक्टरी करने लगा गांव में रह के। और झोला छाप डॉक्टरी के साथ साथ आप जानते होंगे गांव में, बिल्कुल गांव में रहता था। और गांव में रह के घर में खेती होती है, ट्रैक्टर भी एक घर में था। तो सुबह दिन भर ट्रैक्टर चलाना और खेती करना और सुबह शाम मरीज देखना, ये पेशा बन गया था। और ये करते करते जिंदगी के लगभग 2002 में मैं डिप्लोमा में गया। 2004 में मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया डी फार्मा। और 2005 और 6 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैनपुरी में मैंने अप्रेंटिस ट्रेनिंग की। और ट्रेनिंग करने के बाद 2007 में वैकेंसी निकली, मैंने अप्लाई किया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। 28 जनवरी 2009 को मेरी नियुक्ति थी। काउंसलिंग में लखनऊ करवा के आ गया। लेकिन आप ये सुना होगा कि यूपी गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि ज्वाइनिंग होने से पहले स्टे आ जाती, आती है नहीं आती। कई नौकरियों के बारे में आपने सुना होगा। उसी लफड़े में मैं भी फंस गया। 2009 से लेकर 10, 11, 12, 13 इंतजार करता था। पापा मेरे झोला छाप डॉक्टरी करते थे और स्कूल में पढ़ाने जाते थे। और जब भी पेपर लेके आते थे और जब भी फार्मासिस्ट की कोई खबर आए तो सबसे पहले मम्मी को बताते थे अब पिंकी की नौकरी लगने वाली है। घर में मुझे पिंकी कहते थे लोग। और वो क्लिक चिट लेके आ जाते थे। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जीजा जी मैनपुरी में रहते थे और वो प्रोफेसर थे बॉटनी के। और जब भी कहीं भी फार्मासिस्ट की जगह निकले तो सबसे पहले फोन आ जाता था दीदी का कि उसमें फार्म भर दे। लेकिन एक चीज अभी बोली थी डॉक्टर गुरुजी ने कि ये दिमाग से कीड़ा निकल गया नौकरी का। सेफ शॉप का प्लान देखा उसी दिन। मैं भी हमेशा लोगों को बताता रहता हूं कि जिंदगी में यू टर्न डॉक्टर सुराज जी की वजह से आया। धन्यवाद, जबरदस्त ताली हो जानी चाहिए गुरुजी के लिए। थैंक यू। प्लान दिखाने वाले मेरे चाचा जी सुनील सर आज यहां बैठे हुए हैं। इन्होंने प्लान दिखाया, लेकिन इनके कहने पे मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि घर में कोई भी चाचा ताऊ मामा फूफा बताता रहे, पल्ले पड़ता नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर साहब आए 2-3 महीने हमारे से निकल गए। इन्होंने मुझे बैठाला, जिंदगी में बोला अवनीश जी क्या करना चाहते हो। मैंने कहा मैं मेडिकल स्टोर करना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने बोला ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केट में हमें 2 अंतर बता दिए कि जिंदगी में अगर आप जो काम कर रहे हैं, चाहे खेती कर लो, चाहे नौकरी कर लो, चाहे बिजनेस कर लो, ये आपको सारी जिंदगी करना पड़ेगा। चाहे उस काम को 2 साल करना, 5 साल करना, 10 साल करना, जिस दिन नहीं करोगे उस दिन पैसा नहीं आएगा। अगर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आते हो तो अगर यहां आपने 2 से 3 साल काम कर लिया तो आप काम करना या मत करना, आपको लाखों रुपए आएंगे। और आज बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि मुझे 3 साल बाद ही इस बिजनेस के माध्यम से यहां से मैं 70, 80, 90, 1 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं। साल के बाद से ही आज मुझे, थैंक यू, अचीवमेंट बताऊं। जिस परिवार में बिलोंग करता था वहां पे कभी पापा ने नई मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाई। और डॉक्टर साहब प्रोफेसर बोल रहे थे कि मुझे शादी में भी मिल गई, लेकिन बैठी है मैडम मेरे सामने, मुझे शादी में भी मोटरसाइकिल नहीं मिली, सहायता प्राप्त भी नहीं मिली। और उसके 4 साल बाद मैंने खेती करके एक 13,000 की मोटरसाइकिल खरीदी। उसके बाद फिर उससे कुछ दिन काम किया और आज से 5 साल पहले एक 26,000 की प्लेटिना, मुझे याद है जिस दिन अखिलेश गवर्नमेंट बनी थी उस दिन मैंने एक पुरानी मोटरसाइकिल फिर खरीदी थी। ये मेरे अचीवमेंट थे। और इस बिजनेस में आया और उसके कम से कम 1 साल बाद मैंने ये बिजनेस शुरू किया। और यहां काम करके मात्र 1 साल में, यानी कि 11 महीने में मैंने मोटरसाइकिल अपने नाम रजिस्टर्ड कराई। उसके बाद 1 साल फिर काम किया
और 1 साल काम करके आज 8 लाख की कार चला रहा हूं। 2 साल हो गया मुझे कार लिए। थैंक यू। तो ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया मेरा, वो यू टर्न था मेरा। गुरुजी ने बोला कि जिंदगी में अगर आप मेडिकल स्टोर कर लेते हैं, चाहे प्रैक्टिस कर लेते हैं, चाहे कहीं आगरा में चले जाना, दिल्ली में चले जाना, कहीं असोपा हॉस्पिटल में नौकरी कर लेना, 10, 15, 20 हजार की नौकरी मिल सकती है। और वहां पे आपको जिंदगी भर करना पड़ेगा। जिस दिन नहीं करोगे उस दिन पैसा नहीं आएगा। और यहां आज मैं करता हूं तब भी पैसा आता, नहीं करता हूं तब भी पैसा आता। अभी मैं गोवा ट्रिप में गया था 2 महीने पहले, 1 सप्ताह वहां रुक के आया। और रुकने के बाद जब मैं आया तो मेरा चेक कर लेना आईडी, यानी 23,035 रुपए का चेक था मेरा 1 हफ्ते का, 23,035 रुपए का। मैं था तो गोवा में। अगर मैं क्लिनिक खोले होता या मैं मेडिकल स्टोर किए होता, क्या मैं 8 दिन बाद जाता और गोलक खोलता, 10 रुपए भी बड़े हुए मिलते? नो। तो यह ऑप्शन मिला। तीसरी बात गुरुजी ने बताई थी, जो जिंदगी मुझे कहीं नहीं मिल सकती। इस स्टेटस मार्केट में कितनी भी दम लगा ले कोई, कुछ भी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील साहब बन जाए, डीएम बन जाए, जज बन जाए, अगर वो 3 से 4 साल काम करता है, 3-4 साल नौकरी करने के बाद क्या एक जज बना सकता है? या किसी को डॉक्टर बना सकता है? इंजीनियर बना सकता है? नहीं बना सकता। बोला था गुरुजी ने, अगर 4 साल आप यहां पे डटे रहे तो आप ही लाखों रुपए नहीं कमा रहे होंगे, आपके टीम से भी दर्जनों लोग लाखों रुपए कमा रहे होंगे। थैंक यू। आज बताते हुए खुशी होती है कि आज मेरी टीम में 7 रेड क्लब है। 7 लोग आज ऐसे हैं जो आज ऐसी कार में हैं जिनकी इनकम 60, 70, 80 हजार रुपए बनती है। बड़ी बात है कि नहीं है? अगर मैं मेडिकल स्टोर कर लेता, क्या जिंदगी में एक को भी मेडिकल स्टोर खुलवा सकता था? या मैं क्लिनिक खोल लेता, क्या मैं किसी एक को डॉक्टर बना देता 4 साल में? नो। ये ऑप्शन मिला तीसरा कि मार्केट में हो सकता है आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, कम से कम 10 साल मेहनत करने के बाद। लेकिन कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है जो किसी एक आदमी को भी 1 लाख रुपए महीने कमा दो। आज वादा करता हूं, अगली 1 साल में लाखों रुपए कमाने वाले एक आदमी दर्जनों लोग होंगे जाएंगे, दर्जनों लोग। और मेरी टीम में इसी 2019 में मैं भी डायमंड बनूंगा, 2018 में, और टीम से भी कम 3 से 4 डायमंड बन जाएंगे, 3 से 4 डायमंड बन जाएंगे। समय कम है, गुरुजी ने कम समय दिया है, और मैं भगवान को शुक्र गुजार करता हूं कि उसने जो मुझे सद्बुद्धि दी, उस समय अगर मेरा दिमाग कहीं मेडिकल स्टोर की तरफ या डॉक्टरी की तरफ घूम जाता तो जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हमारे अपलाइन फ्रंट की लाइन में जितने लोग बैठे हैं, सर लोगों को सिर्फ वीडियो के माध्यम से सुना। मैं सर की, महागुरु जसवीर सर, महागुरु विजयपाल सर, इन लोगों की वीडियो सुनता था जब भी मैं प्लांट फील्ड से लौट के आता था। उसके बाद केपी सर और संजीव सर का तो कभी कभी सौभाग्य मिला, सर से तो बात करने का मौका नहीं मिला। लगभग मैं टोपाज बन गया। टोपाज में सर लोग मेरी रिकॉग्निशन कराने गए थे, उसके बाद मौका मिला कि सर से बात कर सकते थे। टोपाज तक तो बात नहीं हुई। उस समय तक संजीव सर और कृष्णपाल सर से तो बहुत ही कम बात होती थी, कभी फंक्शन में मिल जाए तो मिल जाए। और साथ दिया फ्रंट के सर, जो हमारे ये 5 अपलाइन एक ही परिवार से हैं सर लोग। ज्यादा समय सिर्फ योगेंद्र सर का और डॉक्टर सुराज सर का और रवि सर का, 3 लोगों का समय मिला। और प्रमोद सर का सानिध्य बाद में मिला। जब मैनपुरी में काम शुरू हुआ तब मैं लगभग गोल्ड लेवल पे था। शुरुआत में सर सहयोग मिला। और बस ये बात नहीं है लोग मेरे साथ फील्ड में गए हों, सिर्फ फोन से योगेंद्र सर ने मुझे इतना मोटिवेट किया। और केपी सर का तो फोन आ जाता था, बोलते थे अवनीत जी जय जयकार होगी आपकी, पूरे हिंदुस्तान में जलवा होगा। और आज ये बताते हुए खुशी होती है कि आज छिबरामऊ सिस्टम के नाम से, टारगेट के नाम पे भी हमने झंडे गाड़े बड़े तगड़े। और आज बताते हुए खुशी होती है अब इस हिंदुस्तान में अभी तो छिबरामऊ का नाम लिया जाता है। आज मेरी टीम की बात करूं तो चाहे नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, गुड़गांव, उधर गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, लखनऊ, कानपुर, उधर बरेली, शहरों के नाम नहीं गिना पाऊंगा। इन शहरों में भी अब झंडे गड़ने वाले हैं, इन शहरों में भी लगातार बिजनेस होने वाला है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड।